तो आप यदि एट ए टाइम किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स दो या दो ज्यादा टर्म्स का एडिशन है तो हम उनको ब्रेक करके दो डिटरमिनेंट या उससे ज्यादा डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मैंने कहा। अब मुझे ध्यान से देखो, एट ए टाइम एक ही रो या एक ही कॉलम का लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कि इसको भी ब्रेक कर दिया इसको भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि R1 जो है, R1 इज द एडिशन ऑफ द टू टर्म्स, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे A1 A2 A3 और लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 दूसरे वाले में। बाकी के दो रोज एज इट इज रहेंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3 कीपिंग सेम। यहाँ पे भी B1 B2 B3 एंड C1 C2 और C3। अब क्या करेंगे, इसको प्रूफ करते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लो, एक्सपेंड कर दीजिए अलोंग द R1 इसको, तो यहाँ कितना आएगा A1 प्लस लैम्डा 1 कितना आएगा B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 प्लस लैम्डा 2 कितना आएगा B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 प्लस लैम्डा 3 कितना होगा B1 C2 माइनस C1 B2। चलिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे A1 दिस ब्रैकेट माइनस A2 दिस ब्रैकेट प्लस A3 और ये ब्रैकेट, क्या ब्रैकेट में क्या A1 और ये पूरा एज इट इज, फिर माइनस A2 ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज प्लस A3। अब सुनो लैम्डा 1 ये लैम्डा 1 ऑफ दिस ब्रैकेट माइनस का लैम्डा 2 वही ब्रैकेट और प्लस का लैम्डा 3 यही ब्रैकेट आ गया। ये कौन है, ये का डेल्टा 1 है और ये का डेल्टा 2 है और इसको अगर मैंने डेल्टा माना तो डेल्टा कितना आ गया, जो डेल्टा का वैल्यू है वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 आ गया ना, यही लिखा था ना मैंने। अब जो डेल्टा का वैल्यू हो गया वो इसके सम और इसके सम के इक्वल आ गया ना। ये यहां से लेकर यहां तक कौन है डेल्टा 1 और यहां से लेकर यहां तक कौन है डेल्टा 2 और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 किसके बराबर है डेल्टा के। तो एट ए टाइम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को हम ब्रेक करके दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, कीपिंग द अदर टू रोज एंड अदर टू कॉलम्स रिमेन सेम, है ना। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कराती हूं मैं आपको, चलिए करिए। show that A B C A plus 2x B plus 2y and C plus 2z x y and z equal to 0। चलिए ये प्रूफ कर दें। कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को किसको ब्रेक करेंगे हम लोग, R2 को। तो R1 एंड R3 रिमेन सेम, लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप, R3 भी सेम, इसको ब्रेक कर दें, यहां लिखें A B और C प्लस फिर R1 और R3 तो सेम और यहां लिखें 2x 2y एंड 2z, है ना। अब देखो यहां पे R1 इज आइडेंटिकल टू R2 सो इट्स अ डिटरमिनेंट 0 और यहां से भी आप 2 कॉमन निकाल लें, किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम से निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो R2 इज आइडेंटिकल टू R3 तो उसका वैल्यू भी 0, सो फाइनली 0, है ना। एक क्वेश्चन और बनाएं। सॉल्व दिस डिटरमिनेंट अंडर रूट 13 प्लस रूट 3 अंडर रूट 15 प्लस रूट 26 3 प्लस रूट 65 इसका वैल्यू जरा इवेल्युएट करें या सॉल्व कर दें, एक ही बात है। फिर नेक्स्ट
चलिए 2 क्वेश्चन बनाइए। सो क्या करें, देखिए हम लोग C1 को ब्रेक कर दें इस प्रॉपर्टी से। सो इक्वल्स टू √13 को एक साइड में रखें और √26 को एक साइड में लिखें और √65 को एक साइड में लिखें। ऐसा क्यों? इनके फैक्टर कॉमन है, बाकी C2 C3 सेम। 2√5 5 √15 √5 √10 और 5 प्लस √3 √15 और यहां लिखे 3, बाकी 2 सेम C2 और C3 सेम, √5 √10 और 5। ये इसी प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन है। अब देखिए यहां से कितना कॉमन आता है, √13। यहां से कुछ कॉमन आता है C2 में से √5 और C3 में से भी। यहां कितना बचता है 1 √2 √5। ठीक है, यहां से आपने √5 निकाला ना, यहां से भी कितना निकाला √5, तो 1 √2 और √5। बीच का कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। C1 इक्वल्स टू C3, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0। प्लस यहां से कितना कॉमन आता है √3, यहां से √5, यहां से भी √5। सो 1 √5 √3, √5 निकाला तो 2 √5 √3, 1 √2 √5। अभी कितना हो गया 5 √3। एक्सपेंड कर दें आप, R1 के लॉन्ग कर दें। सो दिस इंटू दिस 5 माइनस √6 -2, दिस इंटू दिस 5 माइनस √6 प्लस 1 करीब √15 है ना, माइनस √15 कितना बना 5 √3। यहां से 5 माइनस √6 माइनस का 2 टाइम्स, तो माइनस का 5 माइनस √6। आप चाहे तो और सॉल्व करने, वरना तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ABC आर द 3 पॉजिटिव नंबर्स एंड pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ ए GP। GP का nth नंबर का टर्म कितना होता है? GP का जनरल टर्म A फर्स्ट टर्म, R उसका कॉमन रेशो और n-1। तो GP का pth नंबर का टर्म लिखेंगे आप A, R रेज टू p-1। qth नंबर का टर्म A, R रेज टू q-1 एंड rth नंबर का टर्म, RV नंबर का टर्म कैपिटल R कौन है? कॉमन रेशो रेज टू r-1। और ये आपको गिवन है A, B और C के। लेफ्ट हैंड साइड ले लो इस मैट्रिक्स, इस डिटरमिनेंट का log A, इसका log ले लें आप दोनों साइड, log A। यहां कितना हो गया log A R रेज टू p-1। क्या पढ़ा है आपने? log m इंटू n बिकम्स log m प्लस log n। और ये जो पावर आगे बैठी रहती है कहाँ आ जाती है? ये जो पावर बैठी रहती है ये कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है ना, तो p-1 log r। सो log a कितना हो गया? देखो ये बन गया आपका log a प्लस p-1 log r। फिर कितना हो गया सिमिलरली log a प्लस q-1 log r, log a r-1 log r। बाकी एलिमेंट C2 और C3 के सेम, p q r 1 1 1। अब यही प्रॉपर्टी लगा करके आप C1 के एलिमेंट्स, दिस इज द एडिशन ऑफ द 2 टर्म्स, आप ब्रेक कर दें इनटू द 2 डिटरमिनेंट्स। यहां लिखें आप log a और log a, p q r 1 1 1। अच्छा, अगर यहां से आप log a कॉमन निकाल लें, आप किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम में से सारे नंबर है ना कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये log a बाहर निकालने के बाद कितना हो गया 1 1 1। 1 1 1 बनने के बाद C1 कितना हो गया C3 के इक्वल, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0। अच्छा, यहां से आप क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे आप लोग p-1 log r, q-1 log r, r-1 log r। तो बाहर में मैं log r निकाल लूं, अंदर कितना बच गया p-1 q-1 r-1, p q r 1 1 1 है ना। तो यहां से log r
अब वैसे तो ये दिख रहा है प्रॉपर्टी से, है ना, कि ये क्या है, 0 बनने वाला है, लेकिन आपने अभी ये सीखा नहीं है, तो देखो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। R1 क्या लो, P माइनस 1, Q माइनस R माइनस P, ठीक है, Q माइनस 1 माइनस R माइनस 1, तो Q माइनस R प्लस 1, चलिए करिए, तो कितना हो गया, R टाइम्स ऑफ Q माइनस 1 माइनस Q टाइम्स ऑफ R माइनस 1। सिंप्लीफाई करिए, प्लस का पी क्यू है ना, हाँ ये देखो माइनस के PQ से कट गया, ये सब कट करके कितने बन जाएंगे, 0। सो फाइनली आपको आंसर कितना आएगा, 0 नंबर। यदि हम किसी भी एक रो, जब मैंने रो बोला तो सेम एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर द कॉलम ऑल्सो। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, देखिए हर एलिमेंट, किसी भी एक रो के हर एलिमेंट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है चेंज नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना, एंड मोस्ट ऑफ द, मतलब सबसे ज्यादा यूज होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि यदि आपने ये RI कोई रो ले ली जिसके अंदर हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, वो हम लिखते हैं यहां पे। अब दूसरी रो ले ली मैंने J नंबर की, jth नंबर की। यदि jth नंबर की रो को किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करके R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम ही रहता है। क्या कहा मैंने, समझिए, ये कोई डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 एंड B3 C3, एक डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सपोज हमने ले लिया डेल्टा, जो भी आता है सॉल्व कर लेंगे, डेल्टा आता है। अब सुनिए, R1 में हमें ये चेंजेस करना है। R1 में यदि मैं R2 के एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो आपको K से डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पे आप समझिए मेरी बात को, बड़ा कंफ्यूज होता है इस प्रॉपर्टी में बच्चे। आपने R2 के एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट उसमें R1 के एलिमेंट में ऐड कर देना। तो अब डिटर्मिनेंट जो नया बनता है उसको नाम दे दिया मैंने डेल्टा 1। बनेगा क्या, A1 प्लस K A2, B1 प्लस K B2, यहाँ देखो सत्य वाला, C1 प्लस K C2, और यहाँ इसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है, A2 B2 C2, और यहाँ A3 B3 C3। अच्छा, मैंने ना कल आपको एक चीज समझाई थी, देखो इसको तो बोलते हैं पेशेंट। दो चीज है, एक डॉक्टर एक पेशेंट। डॉक्टर जो है परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन द पेशेंट, तो चेंज किस में आएगा, पेशेंट में या डॉक्टर में, है ना। यदि पेशेंट मर गया तो दोनों में चेंज हो सकते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये तो है पेशेंट, R1 जो पेशेंट है उसको 2 बार लिखो, और ये R2 कौन है, डॉक्टर, और ये R3 कौन है, ऑडियंस है। इनमें भी कोई चेंज नहीं आना, तो R3 का कोई रोल ही नहीं है, उसको एज इट इज रखो। R2 कौन है, डॉक्टर, उसका भी कोई रोल नहीं है, उसको एज इट इज रखो। चेंज किस में आ रहा है, R1 में, तो उसको ऐसे हमने चेंज कर दिया। अब ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी इससे पहले हमने क्या पढ़ा, ये एक नया डिटर्मिनेंट हमने बना लिया। मैंने बोला कि इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। मैंने ये कहा कि अगर आप ये ऑपरेशन लगाते हैं, सेम ऑपरेशन आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, CI, तो CI प्लस K टाइम्स ऑफ CJ, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनचेंज रहता है। यानी पहले भी डेल्टा था तो अब भी डेल्टा 1 का वैल्यू कितना आना चाहिए, डेल्टा ही आना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो कैसे, आप क्या करें, ये जो है देखो इस डिटर्मिनेंट को इस पहले वाली प्रॉपर्टी से क्या करिए, ब्रेक कर दें। किसको, इस R1 के दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन हो गया ना, ये ब्रेक कर दें। तो वापस मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, तो एज इट इज, प्लस कितना लिखें, K A2 K B2 K C2 और यहाँ पे A2 B2 C2 और डॉट डॉट डॉट। अब क्या इसका वैल्यू 0 हो गया क्या, आप K निकाल लो, तो R1 इक्वल्स टू R2, ये 0 हो गया। और ये कौन है, ये डेल्टा 1 है, और ये कौन है, डेल्टा है। तो कब यूज करते हैं हम ये प्रॉपर्टीज, हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं जब मुझे ज्यादा से ज्यादा जीरोस बनाने हैं। जब ज्यादा से ज्यादा आपको जीरोस बनाने तो आप ये प्रॉपर्टी यूज करें। जैसे यहाँ पे समझिए इस एग्जाम्पल को,
ये कोई डिटर्मिनेंट दे दिया आपने 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है। यहाँ अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड ये गिवन है। अब लगाएंगे हम लोग, मुझे यहाँ पे 0 बनाने, यहाँ 0 बनाने या ज्यादा से ज्यादा 0 बनाने, तो क्या करना है देखो, C2 में C2 माइनस 2C1 इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा एक और बात में कंफ्यूजन होती है बच्चे, यदि मुझे इस तरह से k को मल्टीप्लाई करना है R2 में तो k डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या करेंगे आप डिवाइड करके, वो तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी नंबर से, किसी रो के नंबर, रो को या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो डिवाइड भी होगा। जैसे आपको R1 को करना है KR1 है ना, तो जैसे डेल्टा है, इसमें R1 को अगर आपको KR1 करना है तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, KA1 KB1 और KC1 और बाकी रोज के एलिमेंट से। यहां मैंने वो काम नहीं किया है, आप समझिए, मैंने तो किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स को किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो उससे डिटरमिनेंट का वैल्यू इसलिए अनचेंज रहता है और आपको k से इसलिए डिवाइड नहीं करना पड़ता क्योंकि सेकंड तो क्या हो जाएगा 0। लेकिन ये काम अलग है ना। अच्छा एक और बात ध्यान रखें, जब आप यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बनाते हैं तो यहाँ पे 0 कैसे बनेगा? यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, अच्छा कॉरेस्पॉन्डिंग में ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, ये वाला इसमें, ये ऐसे नहीं, ये इसमें कर दिया, ये इसमें कर दिया, ये इसमें कर दिया, ऐसे नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, देखो जैसे सपोज एक हॉस्पिटल है तो उसमें डॉक्टर एक रहता है और पेशेंट बहुत सारे होते हैं। ऐसा होता है क्या कि भाई पेशेंट तो एक है और डॉक्टर बहुत सारे हो, है ना? तो आपके पास ये जो है ना, ये कौन है? ये पेशेंट है, और ये भी कौन है? पेशेंट, और ये भाई साहब कौन है? ये डॉक्टर है। तो डॉक्टर तो एक फिक्स कर लो और पेशेंट मूव करा लो। जैसे यहां पे अब आप बताना जरा डॉक्टर कौन है, C1 है या C2 है? C1 है, तो C1 को जरा फिक्स कर लो आप, ये डॉक्टर है ना, इसको फिक्स कर लो। अब यही काम हम C3 में करेंगे, तो C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1, तो पेशेंट तो कौन हो गए? C2 C3, तो चेंज भी किस में आना है? C2 C3, और कौन रिमेन अनचेंज? C1। तो ये डॉक्टर भाई साहब एज इट इज रहेंगे। ऐसे मत करो C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, C3 माइनस C1, C4 माइनस, ऐसे मत करो आप, क्योंकि जब आप C1 माइनस C2 करते हो, है ना, C1 से लेकर के आप ऐसे करते हो C1 माइनस C2, तो C1 चेंज हो गया, तब आप कर रहे हो C3 माइनस 7, C1, तो बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक डॉक्टर को फिक्स करो और उसको फिक्स करके बाकी 2 में चेंज ले आओ, तो कंफ्यूजन नहीं। जैसे यहां मैंने C1 को फिक्स रखना है और चेंज किस में लाना है, तो अब 2 ऑपरेशन आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या बन जाएगा नया डिटर्मिनेंट? C1 तो एज इट इज, C2 कितना हो जाएगा? 0, बताओ, और यहाँ कितना हो जाएगा? बीटा माइनस 2 अल्फा, y माइनस 2x, यहाँ 0 है ना, गामा माइनस 3 अल्फा और z माइनस 3x। अब आपने देखा कि भैया 2 0 बन गए, तो एक्सपेंड अलोंग द R1। ऐसे शौकिया तौर पे बार बार 0 मत बनाते रहो। आपने एक भाई 3x3 का पढ़ रहे हैं, 3 एलिमेंट्स है एक रो के अंदर, 2 0 बन गए, तीसरे के अलोंग खोल लो, एक ही तो नंबर लिखना है, तो एक्सपेंड अलोंग R1 कितना हो गया? 1, दिस इंटू दिस, बीटा माइनस 2 अल्फा, z माइनस 3x, अब तो आता है आपको, माइनस y माइनस 2x एंड गामा माइनस 3 अल्फा। ये इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो ये जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने में सबसे ज्यादा यूज आती है। ठीक, अब देखो इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, ताकि ये प्रॉपर्टीज जो हैं आपको एकदम अच्छे से पक्का हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, x आपको देखिए गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और y आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ये 2 डिटर्मिनेंट गिवन है। आपको डिटरमाइन करना है x माइनस वाई का वैल्यू। चलिए फिर एक और क्वेश्चन लिखो, x गिवन है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड y आपको गिवन है 4 5 6
7 8 9 1 2 3। फिर से आप जरा x माइनस वाई का वैल्यू निकालिए, बनाइए क्वेश्चन नंबर 3। के का वैल्यू निकालना। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या, क्यों? हाँ, यदि ये कोई मैट्रिक्स ए है तो ये क्या हो गया उसका ट्रांसपोज। R1 कन्वर्टेड C1, R2 C2, R3 C3। और हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आंसर आपका 0। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, उसका वैल्यू पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है और 0 भी आता है। चलिए ये देखते हैं। अब देखो ये मेरे को नंबर वंबर तो सब एक ही जैसे नजर आ रहे हैं, है ना, कुछ कर रखा है। तो ये 1 2 3 इसको क्या करें, जब हम कोई भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो किसको इंटरचेंज करेंगे, R1 एंड R3 को। यहाँ 4 5 6 7 8 9 एज इट इज। अब फिर R2 R3 को इंटरचेंज कर दो तो एक और नेगेटिव, दो नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। तो हमने क्या देखा, ये तो वापस x के इक्वल ही हो गया। तो y इक्वल टू x, तो x माइनस वाई 0। चलिए अब ये जो डेल्टा 1 है इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। इस C1 में से 5 निकाल लो, इसमें से 4 निकाल लो, इसमें से 3 निकाल लो। तो 5 4 एंड 3। मेरी बात सुनो, मैट्रिक्स के तो हर एक एलिमेंट से एक ही बार में निकलेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में एट ए टाइम एक रो और एक ही कॉलम में से निकलेगा, है ना। तो 5 C1 में से, 4 C2 में से और 3 C3 में से। तो निकालिए 1 1 1 1 3 4 1 2 और 2, बस अब कुछ और नहीं निकल रहा। डेल्टा 2 में से देखें जरा, इसमें से 4 फिर 3 और फिर 5। तो 1 2 और 3 निकाला, 1 6 और ये 12। फिर इसमें से 2, इसमें से 3, है ना। तो देखो 5 4 3 ये तो सेम है, यहां से 2 यहां से 3, कितना हो गया 1 1 1। 2 निकालो, 2 2 3, यहां से 1 2 और 6। ठीक है ना भाई, 3 निकाला ना, 4 आए। अब देखो 1 1 1 1 1 1 1 3 4, कहाँ है 1 3 4? यहां से कितना निकाला, 2 निकाला ना मैंने। तो यहां कितना आएगा 1 और यहां से 3। हाँ 1 1 1 1 2 3 आ रहा है, यहाँ 1 2 2 आ रहा है, देखना। तो यहां से कितना निकाला 3, ठीक है। 4 निकाला मैंने, 5 निकाला। यहां से डेल्टा 2 में से 4 निकाला, तो 1 2 और 3, 3 निकाला, 5 निकाला। इसमें से 2 निकाल लो, तो 1 2 और 3, इसमें से निकालो, है ना। तो 1 2 और 4। अब देखो जरा इसमें क्या कनेक्टिविटी है, 1 1 1 1 2 2 1 3 4, क्या है ये? पहले तो इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ट्रांसपोज लेने पे तो कोई चेंज आएगा नहीं। 1 1 1 1 2 2 1 3 4, ठीक है। अब 1 3 2 किसको इंटरचेंज कर दूं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो ये सेम आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। तो कितना बन गया देखो 5 4 3 और ये कितना हो गया 6, यानी -6, है ना। और ये 5 4 3 अगर आप इसके साथ दे दो, इस वाले के साथ, तो ये डेल्टा 2 आपका कितना आ गया
-6 डेल्टा 1, डेल्टा 2 -6 डेल्टा 1, तो के का आंसर कितना आ गया -6। चलो इसको देखते हैं हम, 0 आ रहा है क्यों? इसमें से 4 निकालिए और इसमें से 5 निकालो, कितना हो गया 1 2 4, और इसमें से भी 1 2 4, तो R1 इज इक्वल टू R3, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जांपल्स बनाते हैं हम लोग। एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल नंबर 11, प्रूव दैट इन प्रॉपर्टीज। अब हम डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करेंगे, इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। a प्लस बी प्लस सी, 2a यहाँ पे 3a, 3a प्लस 2b, 6a प्लस 3b, 4a प्लस 3b प्लस 2c, और 10a प्लस 6b प्लस 3c इज इक्वल टू a क्यूब। ये प्रूफ करना है आपको। चलिए बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जरा देखेंगे प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। यहाँ पे मुझे 0 बनाना है, दिस इज 2a और ये 3a, इसकी हेल्प से बना सकते हैं ना हम। तो R2 में क्या करेंगे, R2 में अप्लाई करेंगे R2 माइनस 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लास्ट वाली प्रॉपर्टी लगाइए, इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, और साइमल्टेनियसली R3 में R3 माइनस 3R1। एक डॉक्टर फिक्स रखिए, पेशेंट मूव करा लो। R1 में कोई चेंज नहीं, a प्लस b, यहाँ बनेगा a प्लस b प्लस c। R2 में यहाँ 0 यहाँ 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए, कितना हो गया a। यहाँ से कितना आएगा बताइए, यहाँ कितना आएगा 2a प्लस b। 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आएगा 3a। यहाँ कितना आएगा 7a 3b। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर ये कर सकते हैं आप R3 में, वैसे तो 2 0 बन गए, थर्ड के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लो, फिर भी आप यहाँ पे भी 0 बना सकते हैं, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2। अब देखो R1 में किसी तरह का कोई चेंज नहीं, रिमेन एज इट इज। R2 में भी कोई चेंज नहीं, चेंज किस में आएगा R3 में, कितना बन गया 0। 3 से मल्टीप्लाई करके यहां सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा ओनली a, है ना। अब ये जो इस तरह का फॉर्मेट होता है ना, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये डिटर्मिनेंट के ही इक्वल आता है, a क्यूब आंसर आ जाएगा। फिर भी आप चाहें तो आप C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लो, तो कितना आ गया दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, तो 0, तो a स्क्वायर, सो आंसर विल बी a क्यूब। इस तरह से हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे इसमें, देखो या तो 0 बना लो, पर मुझे तो एक और चीज नजर आ रही, x प्लस वाई है यहाँ पे, z नहीं है तो दे दो, उसमें x नहीं है तो दे दो, उसमें y नहीं है तो ये दे दो। तो R1 में क्या करेंगे बताओ, R1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके R2, तो कितना बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, और z प्लस x प्लस वाई सेम, यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, यहाँ 1 1 1। अब क्या करेंगे, R1 में से क्या कॉमन निकालने, x प्लस वाई प्लस जेड वापिस कॉमन निकाल लो, तो 1 1 1, R3 में भी 1 1 1, ये सेम। तो जब आपका R1 R3 के आइडेंटिकल हो गया तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। ये बनाइए, क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ स्टैंडर्ड है, सम स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स, यानी इससे आपको कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। ये 3-4 वैल्यूज, 4 डिटर्मिनेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, और ये बहुत फ्रिक्वेंटली भी यूज आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, इसका वैल्यू इवेल्युएट करिए, 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों का ट्रांसपोज करके लिखा हुआ है मैंने। यदि आप ये लेते हैं तो रो वाइज आप जीरोस बनाइए, ये लेते हो तो आप कॉलम वाइज बनाइए। कैसे बनाइए, सपोज ये वाला ले लेते हैं हम लोग, है ना, इसका वैल्यू कितना आता है याद रखना आप, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, ये आता है। क्या करेंगे, प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। अब जब आप ये लेते हो तो देखो कैसे करेंगे, एक डॉक्टर को फिक्स रखे, आइदर R1 ले लो या R2 ले लो या R3 ले लो, किसी भी एक को फिक्स कर लो, है ना। और पेशेंट जो है 2 अलग रखो, डॉक्टर पेशेंट मिक्स मत करो वरना आप कंफ्यूज रहो। 0 बनाना है तो R1 में R1 माइनस R3, और R2 में क्या करते हैं हम, R2 माइनस R3। यहाँ पे सेम रखो, ऐसे नहीं R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, ऐसे मत करिए। इसमें करना है तो क्या काम करेंगे, C1 में लगा लो, C1 माइनस C3
और C2 में लगा लो तो C2 माइनस C3। बात समझ में आई? अब देखो इसमें लगाते हैं, दोनों सॉल्व कर देती हूँ मैं, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, दोनों ट्रांसपोज है एक दूसरे के, तो इनका डिटरमिनेंट वैल्यू सेम आएगा। यहाँ कितना बनेगा 0, a माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर। और इधर क्या बनेगा बताओ 0, a माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर। अब देखो R1 में से क्या कॉमन निकलता है a माइनस सी, a माइनस सी, दिस इज a माइनस सी इंटू a प्लस सी। यहां से R2 में से क्या कॉमन निकलता है b माइनस सी, तो बचता कितना है 0 1 a प्लस सी 0 1 b प्लस सी 1c सी स्क्वायर। अच्छा 2 0 बन गए। अच्छा यहां से क्या कॉमन निकलता है C1 में से a माइनस सी, C2 में से b माइनस सी, तो 0 1 a प्लस सी 0 1 b प्लस सी 1c सी स्क्वायर। 2 0 यहां बन गए। R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दें, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दें, तो a माइनस सी b माइनस सी, चलो करो, तो b प्लस सी माइनस a माइनस सी, b माइनस a को लिखो a माइनस b, इसका माइनस दे दो इसको, b माइनस सी c माइनस a। सिमिलरली यहां से देखिए इसके अलोंग एक्सपेंड करें तो a माइनस सी b माइनस सी, इसके अलोंग करेंगे तो दिस इंटू दिस b प्लस सी माइनस a माइनस सी, तो वापस कितना आ गया a माइनस b माइनस सी एंड c माइनस a। कैसे ये देखो ध्यान रखना है, पहले तो 0 डिग्री है कांस्टेंट, फिर 1 1 डिग्री आता है, फिर 2 2 डिग्री। किसी का भी अगर आपने रो को और कॉलम को इंटरचेंज किया तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर है? 2 इसको इवेल्युएट करिए, डेल्टा 1 1 1 ए बी सी और यहां आएगा बी सी सी ए बी। देखो इस डिटरमिनेंट को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप क्या करिए 0 बनाइए। कैसे 0 बनाएंगे? मेथड नंबर 1 देखिए कैसे बनाएंगे। R1 में R1 माइनस R3 और साइमल्टेनियसली R2 में भी बना सकते हैं, 2 ऑपरेशन आप एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है चलिए बनाएंगे। 0 दिस माइनस दिस a माइनस सी बी सी माइनस ए बी, बी सी माइनस ए बी, तो बी सी माइनस ए कॉमन 0 b माइनस सी सी ए माइनस ए बी ए सी माइनस बी एंड द R3 रिमेन्स सेम। अच्छा R1 में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं आप? a माइनस सी, R2 में से b माइनस सी, तो 0 1 है ना माइनस b 0 1 माइनस a 1c ए बी। अब वैसे तो 2 0 बन गए, तीसरे के अलोंग एक्सपेंड कर दें तो a माइनस सी b माइनस सी, यहां से मिलेगा माइनस a प्लस b, यानी ये कितना हो गया a माइनस b माइनस सी और इसका नेगेटिव उसको दे दो तो c माइनस ए। इसका मतलब कि ये और ये इक्वल है क्या? क्योंकि उसका वैल्यू भी यही आ रहा है a माइनस b माइनस सी c माइनस ए और इसका वैल्यू भी यही आ रहा है। तो चलो मेथड नंबर 2 देखते हैं कैसे। अब मेरी बात सुनो, इसमें ना ABC बन सकता है यदि A दे दे तो, और ये भी ABC बन सकता है B दे दे तो, और ये भी ABC बन सकता है यदि आप C दे दे तो देखिए क्या करेंगे, R1 को मल्टीप्लाई करेंगे A से, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे B से और R3 को मल्टीप्लाई करेंगे C से, और डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि ये काम नहीं कर रहे अब हम सेपरेटली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिवाइड करिए। R1 के हर एक एलिमेंट को A से मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर ए बी सी, b स्क्वायर ए बी सी, c स्क्वायर ए बी सी। एट ए टाइम डिटरमिनेंट में या तो कोई एक रो मल्टीप्लाई होगी या एक कॉलम। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस भी है, वो रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का और ये वैल्यू है उसी की स्क्वायर के केस में। अब यहां से ABC कॉमन निकाल लो अपॉन ABC, तो बन गया ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 1 1। अब सुनो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो एक नेगेटिव आ जाएगा, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर देना तो ये बन गया 1 1 1, यहां बन गया ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर।
माइनस, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, एक और माइनस, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रहा। इस तरह से आई बात समझ में? चलिए एक और, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ, ये भी इसी में ही है, ये जो मैं आपको स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स करा रही हूं ना, इसी का पार्ट है ये। इसका वैल्यू निकालिए जरा, ए बी सी बी सी ए बी। अब देखो, किसी को किसी से भी सब्ट्रैक्ट करने पर कोई मुझे जीरो वीरो नजर ही नहीं आ रहा। इसको अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं, अच्छा किसी को किसी से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर भी कोई जीरो मुझे नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे जरा देखें। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सपेंड करना नहीं, प्रॉपर्टी लगानी। तो हम क्या करेंगे, किसी भी रो या किसी कॉलम में सबको ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 के अंदर यहां जो लिखा रहता है ना वो पेशेंट है, और इसको लिखने के बाद जो कुछ बचे रहता है वो सब डॉक्टर है। तो ये पेशेंट थोड़ा भारी है, 2 डॉक्टर मिलकर के ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना, जैसे होता है डॉक्टर्स की टीम आ गई अब, है ना। हाँ, तो R2 प्लस R3, तो R1 में चेंज आएगा भाई, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। सो डिटर्मिनेंट बनेगा, देखो A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी, बी सी ए बी। नाउ टेक आउट द कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम द R1, तो 1 1 1 बन गए, तो जीरोस बनाओ आप। चलिए R1 में से कॉमन ले लें आप, सो डेल्टा इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी, 1 1 1 बी सी ए बी। अब क्या करेंगे आप लोग, A प्लस बी प्लस सी, तो आउटसाइड क्या ऑपरेशन लगाएंगे, जीरोस बनाएंगे हम, तो C1 में C1 माइनस C3 और C2 में से भी C2 माइनस C3 लगाइए, कितना हो गया 0, B माइनस A C माइनस B, 0 C माइनस A माइनस B और 1 A B, 2 0 बन गए, एक्सपेंड अलोंग द थर्ड। सो R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, उसका थर्ड जो एलिमेंट है 1 इंटू दिस B माइनस A माइनस B, तो माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, माइनस C माइनस B C माइनस A। आप चाहें तो इसका माइनस बाहर निकाल लें, तो माइनस A प्लस B प्लस C, अंदर क्या बचा, A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस C माइनस B C माइनस A। जरा एक्सपेंड करें तो ओपन करना, सो माइनस A प्लस B प्लस C, माइनस A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, दिस इंटू दिस C स्क्वायर माइनस AC माइनस BC प्लस AB। क्या बनेगा ये, माइनस A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, और A प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ दिस कितना बनता है, ये फॉर्मूला होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। तो सुनो, इसका आंसर आता है 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब। तो ABC साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज है, याद रखें, ताकि यदि ये 2 रोज एंड 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो आप माइनस का याद रखें। ABC फिर आएगा BCA फिर आएगा CAB, ठीक है ना, ABC BCA CAB। आप कैसे देखो, ट्रांसपोज करके भी देखो आप, तो इसका वैल्यू आता है ये। अब इसमें ना एक चीज आपको ध्यान देनी है, ये डिटर्मिनेंट तो ठीक है सॉल्व हो गया, लेकिन ये बड़ा अच्छा नंबर लेके आता है, इज इक्वल्स टू माइनस A प्लस B प्लस C और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, इसको, तो ये बनता है A माइनस बी होल स्क्वायर, B माइनस C होल स्क्वायर और C माइनस A का होल स्क्वायर। और इसी NCERT की बुक में आपको इस पे एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहां आ जाओ आप पीछे, मिसलेनियस में एग्जाम्पल नंबर 30, एग्जाम्पल 30 मिसलेनियस का, वो क्या कहता है, इफ ABC आर द पॉजिटिव एंड अनइक्वल, इफ ABC ग्रेटर देन 0,
एंड अनइक्वल है, देन शो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए बी सी ए बी इज नेगेटिव, इसका वैल्यू नेगेटिव है, ये शो कर दो। तो यहां तक तो मैं निकाल ही चुकी, आप ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि ए बी और सी पॉजिटिव है, तो सम भी कितना हो गया पॉजिटिव, तो ये नंबर कैसा हो गया? अच्छा, तीन, ये जो जीरो कभी भी नहीं होंगे, ये जीरो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है, इक्वल नहीं है, तो तीन पॉजिटिव का सम, अरे होल स्क्वायर है ना, तो तीन पॉजिटिव का सम हमेशा कितना रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन ये बाहर का -1/2 क्या करेगा? इसको नेगेटिव, आंसर कितना आ गया? नेगेटिव। तो ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था एबीसी बीसीए सीएबी, इसका जो वैल्यू आता है उससे मैंने निकाल दिया कि अगर एबीसी आपका पॉजिटिव है और एबीसी आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम x² + y² + z² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 तभी होल्ड करेगा जब ये तीनों साइमल्टेनियसली इक्वल टू 0 के हों, क्योंकि इनमें कोई भी नेगेटिव बनने को तैयार नहीं है, इनकी खोपड़ी पे 2 बैठा हुआ है ना। नेक्स्ट 4, इसका वैल्यू इवेल्युएट करिए, b + c, c + a + b, a + b, b + c, c + a, और यहां है a b c। इसका वैल्यू आता है a³ + b³ + c³ - 3abc। जरा ये प्रूव कर दें आप, है ना। और एक इस एनसीईआरटी का, ये कुछ क्वेश्चन हम अपनी आप से भी करवाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15 है ये एनसीईआरटी की बुक का। ये कह रहा है कि इफ x y z are different, if x y z are different and delta equal to x y z, x² y² z², 1 + x³ 1 + y³ and 1 + z³ is equal to 0, then show that वन + x y z equal to 0। चलिए ये दो क्वेश्चन बना दें हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अच्छा कैसे बनाएंगे इसको बताइए। अच्छा क्या C3 में C1 को ऐड मत करिए, C1 में C3 को ऐड करिए, क्योंकि ऑलरेडी देखो बेचारा कितना सिंपल सा फॉर्म में रखा है, उसको क्यों बिगाड़ रहे हो आप, उसको बिगाड़ो। तो आप क्या करेंगे, C1 में C1 + C3 लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो a + b + c, a + b + c, और यहां पे भी a + b + c, ये एज इट इज, और यहां a b c। अब आप a + b + c को कॉमन ले लें, तो 1 1 1 है ना, a + b, b + c, c + a और a b c। अब क्या करेंगे आप बताओ, C2 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, हाँ ऐसे कर लो, या फिर ऐसे बनाओ ना, C1 में C1 - C3, और C2 में भी क्या, नहीं R है ना, ये R1 में R1 - R3, और R2 में R2 - R3, जीरोस बनाएंगे हम, तो क्या बनेगा देखें, a + b + c, यहां बनेगा 0, है ना, यहां से a से a कट गया, b - c, और a - c 0, b - a, b - c। भाई देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो a से a कट गया, b - c, यहाँ a - c, फिर यहां से कितना आएगा, b - a, b - c, और यहाँ आएगा 1c + ac। अब C1 में आपके 2 जीरोस बन गए, तीसरे क्यों लूंगा, आप एक्सपेंड करने, तो a + b + c इंटू करिए दिस इंटू दिस, b - c का होल स्क्वायर माइनस b - a - c, ओपन करिए तो ये आता है a + b + c, a² + b² + c² माइनस ab - bc - ca, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है a³ + b³ + c³ - 3abc।
प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बाहर माइनस नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आएगा। चलिए ये बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 है ये, एग्जाम्पल नंबर 15 है ना। तो एक्स वाई जेड सारे के सारे डिफरेंट है। आपको यदि ये इक्वल टू 0 है, ये डिटर्मिनेंट, तो आपको ये प्रूव करना है। अच्छा, फिर हम वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसका जो C3 है इसको ब्रेक करें। सो डेल्टा इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो प्रॉपर्टी यूज करके डिटर्मिनेंट बहुत इजीली सिंप्लीफाइड हो जाता है, अदरवाइज आप बैठे रहो बहुत लेंदी हो जाता है वो। अब सुनो, इनको इंटरचेंज कर दो, इसको इसके इंटरचेंज कर दो, कितना हो गया 1 1 1, यहां हो गया एक्स वाई जेड। फिर इन दोनों को कर दो तो एक्स वाई जेड, 2 बार इंटरचेंज करने पर वो, हाँ यहां से R1 में से x, R2 में से y, R3 में से z, तो एक्स वाई जेड कितना हो गया 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर। मैंने कहा था ये इक्वल टू 0 गिवन है, इसका वैल्यू याद रखो, अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व करा, इसका वैल्यू कितना आता है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, है ना। और यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। सुनो, ये तो 0 होगा नहीं क्योंकि एक्स वाई के इक्वल नहीं है, डिफरेंट है ये सारे के सारे। वाई जेड के इक्वल नहीं होगा, जेड एक्स के इक्वल नहीं होगा, तो ये सब 0 नहीं है, ये सब 0 नहीं है। तो ओवरऑल 0 बनने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा 0, क्योंकि ये तो नंबर है, मैट्रिक्स तोड़ना है। मैट्रिक्स में तो यदि 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रिजल्टेंट आपका नल मैट्रिक्स आ सकता है, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट के साथ डीलिंग करें, ये 0 नहीं है, तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड को 0 होना पड़ेगा। ठीक है। तो